चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इसकी पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन टू एलपीपी। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होती क्या है, प्लस इसके जो अजम्पशंस हैं वो क्या होते हैं। तो ये सब मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ को नहीं देखा देन सबसे पहले आप उन वीडियोज़ को देख लीजिए, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। प्लस आप वो वाली वीडियोज़ को ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। तो सबसे पहले देखिए कि आपका जो एलपीपी है इसमें आपको कौन से न्यूमेरिकल आएंगे। आपको सिंपल कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स गिवन होंगी एंड उस स्टेटमेंट के आपने उस स्टेटमेंट्स को एक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। एंड ये इक्वेशन 3 टाइप की होती हैं। फर्स्ट मैक्सिमम, सेकंड मिनिमम एंड थर्ड होती है इक्वल। तो मैक्सिमाइजेशन की सबसे पहली एग्जांपल है एग्जांपल सेकंड। इसमें क्या गिवन है कि अ फर्म हैज़ 240 एंड 370 एंड 180 kg ऑफ वुड, प्लास्टिक एंड स्टील। कि एक फर्म के पास वुड कितना है 240, प्लास्टिक है 370 एंड जो स्टील है वो है 180 kg। एंड द फर्म प्रोड्यूस 2 प्रोडक्ट ए एंड बी। एंड फर्म 2 प्रोडक्ट के प्रोड्यूस करती है, एक है ए और सेकेंड है बी। ईच यूनिट ऑफ ए की बात करें तो कहते हैं उसमें क्या कौन सी चीज़ें लगती हैं 1, 3 एंड 2 kg लगता है वुड, प्लास्टिक एंड स्टील का। मतलब कि अगर ए को हम बात करें, अगर हम एक प्रोडक्ट को बनाने जाएं तो वहाँ पे 1 kg लगता है वुड का एंड 3 kg लगता है प्लास्टिक एंड 2 kg लगता है स्टील। द कॉरेस्पॉन्डिंग रिक्वायरमेंट ऑफ यूनिट बी एंड बी में क्या लगता है 3 kg लगता है आपके पास वुड, 4 kg प्लास्टिक एंड 1 kg लगता है स्टील। नेक्स्ट, इफ़ ए सेल्स ₹4 एंड बी सेल्स ₹6, कि अगर हम ए को बेचें 4 रुपये में एंड अगर हम बी को सेल करें 6 रुपीज़ में, देन व्हाट द प्रोडक्ट मिक्स शुड बी द फर्म प्रोड्यूस इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज इस इनकम। तो यहाँ आपको बोला है कि हमें कौन सी ऐसी प्रोडक्ट मिक्स को बनाना चाहिए जहाँ से जो फर्म है वो अपनी मैक्सिमाइज कर सके अपनी इनकम को। तो सबसे पहला हिंट क्या है कि आपको समय पहले ही गिवन है कि आपका जो सम है वो मैक्सिमाइजेशन का है। एंड सेकंड चीज़ क्या होती है, अगर आपको इनकेस कोई भी हिंट ना, कि कोई भी वर्ड जो होता है मैक्सिमाइज और मिनिमाइज का, अगर इन दोनों में से कोई वर्ड ना गिवन हो देन आपको कुछ दूसरे वर्ड गिवन होंगे, जैसे कि प्रॉफिट और लॉस। लॉस को हम कॉस्ट भी लिख सकते हैं। अगर आपको सम में प्रॉफिट की बात हो रही है इट मीन्स वो सम होता है मैक्सिमाइजेशन का, क्योंकि प्रॉफिट को हम हमेशा मैक्सिमाइज ही करते हैं। एंड अगर आपको सम में लॉस या कॉस्ट की बात की गई हो तो वो सम होता है आपका मिनिमाइजेशन का सम। सबसे पहले इस सम को सॉल्व करने के लिए हमें जो भी आपके प्रोडक्ट होते हैं उनको एक्स एंड वाई में कन्वर्ट करना होता है सो दैट कि हम उसकी इक्वेशन बना सके। तो सबसे पहला स्टेप होता है लेट सपोज कि आपकी जो x1 है, लेट x1 प्रोडक्ट A टू बी प्रोड्यूस्ड एंड x2 क्या होगा आपका प्रोडक्ट B टू बी प्रोड्यूस्ड। अब देखिए 2 ही प्रोडक्ट हैं A और B, ठीक है। सबसे पहले हम लिखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैंने पहले बताया था 2 होते हैं, एक होता है मिनिमाइज और एक होता है मैक्सिमाइज। तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है मैक्सिमाइज वाला। तो देखिए आपको क्या गिवन है सम में कि अगर कहते हैं अगर आप अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं तो आपको A से फ़ायदा मिलता है 4 रुपीज़ का एंड B से मिलता है आपको 6 का। तो ए के साथ हमने क्या माना था x1, इट मीन्स 4x1 प्लस 6x2, ये है आपका मेन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम z के साथ डिनोट करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या हो गया 4x1 प्लस 6x2। उसके बाद नेक्स्ट हम लिखते हैं कंस्ट्रेंट्स। अब देखिए कंस्ट्रेंट्स का मतलब क्या होता है कि आपके प्रोडक्शन में आपकी फर्म में कौन सी रुकावटें हैं। तो यहाँ पे सिंपल 2 प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, 3 आपको रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले रिसोर्सेज, सबसे पहले है वुड, सेकंड है प्लास्टिक एंड थर्ड है आपकी स्टील। तो आपके पास वुड कितना है स्टार्टिंग में 240 kg था एंड आपका जो प्लास्टिक था वो था 370 एंड आपकी जो स्टील थी वो थी 180 kg। उसके बाद हम लिखेंगे कि आपको एक प्रोडक्ट बनाने में कितना सामान लगता है। जैसे कि प्रोडक्ट ए में लगता है आपको 1 kg वुड एंड आपको प्रोडक्ट बी में कितना लगता है 3 kg ऑफ वुड। एंड सेकेंड है प्रोडक्ट ए में आपको लगता है प्लास्टिक 3 kg का एंड बी में लगता है 4 kg का। एंड जो आपका स्टील है वो ए में लगता है 2 kg एंड जो आपका स्टील है बी में लगता है 1 kg। तो सिंपल आपने जस्ट इसी चीज़ को अपने इक्वेशन फॉर्म में लिखना होता है। जैसे सबसे पहले वुड की बात की थी तो वुड कितना लगता है, एक ए में लगता है ए और बी में लगता है 3। तो इसको हम बनाएंगे अपनी इक्वेशन की फॉर्म में। तो वो लिखेंगे 1x1 प्लस 3x2, क्योंकि 1 क्या था आपका ए था, सॉरी x1 क्या था आपका ए था एंड x2 क्या था आपका बी। तो सेकंड है आपका प्लास्टिक। तो प्लास्टिक लगता है ए में 3 और बी में लगता है 4।
तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी 3x1 + 4x2 एंड लास्ट है आपका स्टील, तो स्टील लगता था 2x1 + 1x2, ठीक है। इस सभी को लिखने के बाद मेन ये जो स्पेस छोड़ी है यहाँ पे आपने साइन यूज़ करना होता है। तो ऑलवेज जब भी आप मैक्सिमाइज का जब भी आप सम करते हो तो मैक्सिमाइज में आपका साइन ये वाला यूज़ होता है, तो सभी में आपका ये वाला साइन यूज़ होगा मैक्सिमाइज का इक्वल टू वाला। तो इसी के साथ आपकी इक्वेशन बन गई है। तो सिंपल आपने करना कुछ नहीं होता, आपको स्टेटमेंट गिवन होगी, स्टेटमेंट में आपने जो चीज़ें मेन होती हैं उसको आपने x1 x2 में कन्वर्ट करना होता है लेट करके, ठीक है। एंड उसके बाद आपको कुछ कंस्ट्रेंट्स गिवन होंगी एंड उस कंस्ट्रेंट्स को आपने सिंपल जस्ट इक्वेशन की फॉर्म में लिखना होता है एंड आपने साइन अकॉर्डिंग यूज़ करना है अपने सम के अकॉर्डिंग। जैसे कि अगर मैक्सिमाइज वाला सम है तो साइन हमेशा ये वाला ही साइन यूज़ होगा आपका। एंड लास्ट में बस आपने लिखना होता है कि जो आपके x1 एंड x2 होते हैं दोनों ही पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि आपके मैंने पहले बताया था कि LP में आपके कोई भी चीज़ नेगेटिव नहीं आती। तो सेकंड एग्जांपल के बाद नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड एग्जांपल। अ गारमेंट मैन्युफैक्चरर हैज़ अ प्रोडक्शन मेकिंग 2 स्टाइल ऑफ शर्ट, कि एक गारमेंट मैन्युफैक्चरर 2 स्टाइल की शर्ट बनाती हैं। सबसे पहले है स्टाइल फर्स्ट एंड सेकेंड है स्टाइल सेकेंड। स्टाइल फर्स्ट की जो शर्ट है उसमें उसको 3 टाइप के थ्रेड लगते हैं। फर्स्ट है कॉटन का थ्रेड, सेकंड है डेक्रॉन एंड थर्ड है लाइन का थ्रेड। तो कहते हैं स्टाइल फर्स्ट में उसको 20 लगते हैं कॉटन के थ्रेड, 30 ग्राम्स लगता है डेकॉर का थ्रेड एंड 30 ग्राम लगते हैं उसको लियोन के थ्रेड। ऐसे ही स्टाइल सेकंड में उसको लगता है 20 ग्राम कॉटन का थ्रेड एंड 20 ग्राम लगता है डेकॉर का थ्रेड एंड 10 ग्राम लगता है उसको लियोन का थ्रेड। उसके बाद नेक्स्ट है द मैन्युफैक्चरर मेक्स अ नेट प्रॉफिट, आपको सिंपल प्रॉफिट गिवन है। 200 प्रॉफिट उसको होता है स्टाइल फर्स्ट की शर्ट से एंड 150 का उसको प्रॉफिट होता है स्टाइल सेकंड की शर्ट से। नेक्स्ट आपको लिमिट गिवन है ही हैज़ इन हैंड, कि उसके पास कितनी स्टॉक है, अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक कितना है थ्रेड का। 2.4 kg है कॉटन का थ्रेड, 2.6 kg है डेकॉर का थ्रेड एंड 2.2 kg है लीन का थ्रेड। तो आपको सिंपल कहते हैं आपने फॉर्मुलेट करनी है LLP। तो सबसे पहले यहाँ भी आपने x1 एंड x2 को अपना अज्यूम करना होता है। यहाँ पे x1 क्या होंगे, नंबर ऑफ शर्ट, दैट इज स्टाइल फर्स्ट की जो शर्ट होंगे उसको हम x1 मानेंगे एंड स्टाइल सेकंड की जो शर्ट होगी उसको हम x2 मानेंगे। उसके बाद मेन होता है आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो कि मैक्सिमाइज का ही है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हमेशा हम z से ही डिनोट करते हैं। तो z इज इक्वल टू आपको प्रॉफिट कितना हुआ था, 200 प्रॉफिट हुआ था आपको शर्ट फर्स्ट से, इट मीन्स यहाँ पे हम लिखेंगे x1 प्लस 150 प्रॉफिट हुआ था आपको स्टाइल सेकंड की शर्ट से, तो यहाँ हम लिखेंगे x2। तो ये आपका होगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। नेक्स्ट होते हैं आपकी कंस्ट्रेंट्स। तो आपके पास कंस्ट्रेंट्स कितनी है, रुकावटें 3 रुकावटें हैं मेन। एक है आपका कॉटन वाला थ्रेड, सेकंड है आपका डेकॉर का थ्रेड एंड थर्ड है आपका लीन का थ्रेड। सबसे पहले देखिए कि आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक कितना है। तो जो आपका कॉटन का थ्रेड था उसके पास है आपका 2.4, ठीक है। तो देखिए 2.4 आपको kg गिवन है। तो मेन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे आपको जो अवेलेबिलिटी ऑफ सामान है, अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक है सॉरी, वो आपको इन kg में गिवन है एंड आपको जो यूजेस ऑफ स्टॉक है वो आपको ग्राम्स में गिवन है। तो सबसे पहले आपको kg को ग्राम्स में कन्वर्ट करना होता है। तो 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम्स होते हैं। इट मीन्स अगर हम कॉटन को कन्वर्ट करें kg से ग्राम में कन्वर्ट करें तो आपके पास कॉटन का कितना kg था, 2.4 kg था। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ तो अल्टीमेट आपके पास कितना आ गया, 24 ग्राम्स, 2400 ग्राम्स। ऐसे ही आपके पास जो सेकंड था आपके पास थ्रेड डेकॉर का, वो कितना था 2.6 kg। तो 2.6 kg को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 ग्राम के साथ तो अल्टीमेट आपके पास कितना आता है 2600। लास्ट आपके पास 2.2 kg था, उसको भी मैंने सेम मल्टीप्लाई किया 1000 के साथ तो आपके आ गया 2200। तो सिंपल मैंने kg को मल्टीप्लाई करके 1000 के साथ कन्वर्ट कर दिया है ग्राम्स में। एंड जैसा कि आपको सब में गिवन है कि आपकी जो स्टाइल फर्स्ट की शर्ट है वहाँ पे लगती है आपको 20 ग्राम्स लगता है कॉटन का। इट मीन्स अगर कॉटन की बात करें तो आपका 20 लगता है ग्राम स्टाइल फर्स्ट की शर्ट में। तो स्टाइल फर्स्ट को हम कैसे लिखते हैं x1, ठीक है। एंड आपका जो है स्टाइल सेकंड है वहाँ पे आपको कितना लगता है कॉटन 20 ग्राम्स का। इट मीन्स यहाँ कितना आ गया 20x2 आ गया एंड विद द साइन मैक्सिमम का हम साइन यूज़ करेंगे। सेकंड क्या है आपकी सेकंड आपकी कॉन्ट्रैक्शन क्या है डेकॉर की। तो कहते हैं डेकॉर कितना यूज़ होता है x1 और x2 में। सबसे पहले x1 की बात करें तो वहाँ पे होता है 30 ग्राम्स एंड अगर हम बात करें x2 की तो वहाँ पे भी होता है आपका 20 ग्राम। तो सेकंड आपके पास ये इक्वेशन आ गई। एंड ऐसे थर्ड है आपका लीन का थ्रेड। तो वो कितना यूज़ होता है, सबसे पहले आपके स्टाइल फर्स्ट में यूज़ होता है वो 30 ग्राम एंड आपका जो स्टाइल सेकंड है वहाँ यूज़ होता है 10 ग्राम्स।
इन सभी इक्वेशन को लिखने के बाद आपने साइन यूज़ करना है ये वाला, ठीक है, ओपन साइड यूज़ करनी है। एंड साइड लास्ट में आपने लिखना है कि x1 जो x2 है वो है पॉजिटिव। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मिनिमाइज वाले सम। एट द लास्ट इफ़ यू हैव एनी डाउट एंड इफ़ यू वांट कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।